के बाद एक बार फिर आपकी सेहत में आपका स्वागत है। लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार। डेंगू पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, डेंगू का किस तरह से इलाज किया जाए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, निमिषा जी, स्वागत है आपका। कहिए क्या पूछना चाहती हैं आप? नमस्ते डॉक्टर, मैंने इसका पिछला प्रोग्राम जो डेंगू पे हुआ। निमिषा जी, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज कम कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं कह रही थी मैंने इसका पिछला प्रोग्राम भी देखा था डेंगू का, वो बहुत ही पसंद आया मुझे और बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा था हमारे लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि डेंगू और चिकनगुनिया के अलावा और कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए इस सीजन में? जी, मानसून के बुखार में हम आजकल सिर्फ डेंगू के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, जबकि हम बाकी बीमारियों को हम थोड़ा नज़रअंदाज कर चुके हैं। इसमें प्रमुख बीमारियां जो हैं वो है मलेरिया ना, मलेरिया, टाइफॉइड, कॉलेरा, हेपेटाइटिस ए, ये सब बीमारियां भी मानसून के समय काफ़ी ज़्यादा पनप के जाती है। और अगर आकलन देखा जाए तो मलेरिया जो बुखार है वो डेंगू से बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसीलिए मलेरिया का रोकथाम भी इस मानसून के सीज़न में खासकर बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ जी, और डेंगू की बात चल रही है लगातार। डेंगू की ट्रीटमेंट की हमने बात कर ली, लेकिन जांच कैसे की जाती है? अगर किसी में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसकी जांच कैसे करते हैं? जी, डेंगू का जांच जो है सिंपल रक्त जांच, जिसको कि हम कंप्लीट हेमोग्राम कहते हैं, उससे हम कर सकते हैं। कंप्लीट हेमोग्राम में इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट होता है और इसमें हम पेरिफेरल स्मीयर भी देखते हैं। पेरिफेरल स्मीयर जो है उसको देखने से ये फ़ायदा होता है कि हम पेशेंट में मलेरिया जो एक दूसरी बीमारी है जो मानसून में था उसको हम या तो एक्सक्लूड कर सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि शायद ये बुखार मलेरिया के कारण ही हुआ होगा। दूसरी चीज़ है इसमें प्लेटलेट काउंट्स, और प्लेटलेट काउंट इसमें बहुत ही खासा रोल प्ले करती है। प्लेटलेट काउंट जो है इसमें कम हो जाता है डेंगू में। शुरुआती में अगर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट देखा है तो ये 2 लाख से 2.5 लाख तक होता है हर आदमियों में, नॉर्मल मरीजों में। जबकि अगर डेंगू की मरीज देखे जाए तो इसमें प्लेटलेट काउंट कम से कम 1 लाख से भी कम हो जाता है। इसके साथ जो दूसरे टेस्ट अवेलेबल है वो सिंपल सेरोलॉजिकल टेस्ट हैं अवेलेबल है, जिसमें कि हम एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लेते हैं और उसमें हम सीधे इसको हम एक टेस्ट किट जिसको हम NS1 एंटीजन कहते हैं, इसके द्वारा भी डेंगू की जाँच हो सकती है। जी बिल्कुल, डेंगू पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं कुरुक्षेत्र से, इंदर कौर हैं। इंदर कौर जी, स्वागत है आपका। पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ, कहिए। मेरी कमर में दर्द रहता है, अरे एक कमर में दर्द रहता है जी, उसका नाम इंदर कौर जी, अपनी टीवी की आवाज कम कीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए। चलिए, लगता है इंदर कौर जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। यहाँ पर टेस्ट की बात कर रहे थे। कई बार टेस्ट करवाते हैं लोग, एक बार में नेगेटिव आ जाता है, यानी निश्चिंत हो जाएं अगर एक बार टेस्ट करवाया तो? जी, ये एक बहुत ही गलत धारणा है। डेंगू जो बुखार है उसका टेस्ट इनिशियली 5 दिनों में बहुत ही नेगेटिव होता है। मतलब अगर किसी बच्चे को या फिर किसी जवान को अगर घर में बुखार हुआ है और अगर आप उसको डॉक्टर के पास लाए हैं, डॉक्टर ने अगर आपको डेंगू के लिए एक टेस्ट लिख दिया, डेंगू का टेस्ट शुरुआत में 5 दिनों तक नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप दूसरे हफ्ते में अगर पेशेंट को या मरीज़ को अगर बुखार रह रहा है तो दूसरे हफ्ते में दोबारा इस पेशेंट को जांच करवाएं, और हो सकता है कि डेंगू टेस्ट जो कि पहले हफ्ते में नेगेटिव था वो इस सेकेंड हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में पॉजिटिव आ सकता है। इसीलिए डेंगू की जांच दोबारा भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल, इससे पहले डॉक्टर प्रवीण आपने बताया कि प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो फिर उसको लेकर ज़्यादातर मरीजों में बहुत ज़्यादा चिंता देखी जाती है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? जी, डेंगू के लिए जैसी डेंगू की बात आती है मरीज़ अक्सर परेशान हो जाते हैं मेरा प्लेटलेट काउंट के बारे, पर साथ में एक और चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है इस पर, वो है हेमाटोक्रिट। ना, हेमाटोक्रिट क्या होता है? नॉर्मल पेशेंट में 45 होता है, बट डेंगू में पानी के कमी के कारण ये हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है, शरीर में हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं, तरल पदार्थ जितना ज़्यादा मात्रा में हो सकता है आप इसके लिए पिए। दूसरी बात जो हम बात कर रहे थे प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट जो है वो अगर आपका प्लेटलेट काउंट या किसी मरीज़ में प्लेटलेट काउंट अगर 50,000 तक भी अगर कम हो जाता है तो मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं आने की 90% संभावना है। इसीलिए व्यर्थ ही, बेकार ही प्लेटलेट जो है वो मरीज़ को ना चढ़वाएं, और इसके लिए डॉक्टर के पास आप जाएं। अक्सर डॉक्टर जो हैं वो इस पे 20,000 से कम होने पे या फिर शरीर के किसी भी अंग से अगर रक्त निकले उस समय प्लेटलेट काउंट चढ़ाते हैं, और इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसका जो उपचार है वो आप किसी अच्छे अस्पताल में या गवर्नमेंट अस्पताल में ज़रूर से करवाएं। जी, और इससे पहले आपने खान पान की भी बात की। अगर खान पान की बात करें तो कुछ खास चीज़ों से परहेज करना चाहिए डेंगू के पेशेंट को? असल में डेंगू क्योंकि एक बुखार है इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम पौष्टिक व्यवहार बहुत ज़्यादा करें।
पर इस पौष्टिक व्यवहार के साथ सबसे पहले मैं जो कहना चाहूँगा वो है तरल पदार्थ का सबसे ज़्यादा अमाउंट में लेना। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ये कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आप रोज़ाना पिए, और अगर बुखार का समय है तो आप कम से कम इसको बच्चों में 2 लीटर बना दें, और अगर बड़े हैं तो उनको 3 से 4 लीटर पानी आप दें। इसके साथ जूस में कोई भी जूस आप दे सकते हैं, संतरे का जूस हो, मौसमी का जूस हो, ये बहुत ही लाभदायक होगा। जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, दिल्ली से समीर है। समीर, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। हाँ जी, जैसा कि अभी आपने बोला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी हाँ, बट अभी बारिश के टाइम पे कितना भी लोगों को कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा हो ही जाता है और शायद उसमें मच्छर पनपते हैं। जी हाँ, तो हम खुद से क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, जैसे कोई ऑइंटमेंट या कुछ ऐसी दवाई जो हम पहले से खाएं, ताकि अगर हमें डेंगू का मच्छर काटे भी, या फिर कोई ऐसी दवाई जिससे वो हमारे आसपास ना आए, हमें ना काटे, कोई ऑइंटमेंट या कुछ ऐसा है? जी, ऑइंटमेंट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको जैसे मैंने बताया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन में दवाइयाँ नहीं आती हैं। प्रिवेंशन मतलब होता है आप अपने घर के आसपास सफाई सबसे ज़्यादा रख सकें। सफाई में ज़रूरी है कि आप जहाँ पर अंधकार जगह हो, यहाँ पे जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो सकता है, जैसे कि गड्ढों, अगर आपके घर के सामने गड्ढे हैं, या फिर टायर ट्यूब्स, घर के ऊपर अगर कोई टंकी है, उसकी आप सफाई रखें और उसमें पानी जमा नहीं होने दें। इसके साथ जैसा आपने कहा, आप खुद से क्या कर सकते हैं। देखिए, हर जगह म्यूनिसिपैलिटी वाले लोग नहीं जा सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद से एक कदम आगे बढ़ाएं, और अगर आप जा सकते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी लोग को खुद अपने घर में आने दें और बोले कि यहाँ आप इसकी छिड़काव करें। दूसरी बात, जहाँ पर पानी जमा हो गया है वहाँ पर मिट्टियाँ या फिर मिट्टी का तेल उसमें डाल दें, ताकि मच्छर उसमें नहीं पनप पाए। जी, हमारे साथ एक और दर्शक बोथरा जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी हाँ, नमस्कार। मुझे मलेरिया के बारे में जानना था, मलेरिया के क्या क्या लक्षण होते हैं और उससे कैसे बचाव किया जाए? बचाव कैसे किया जा सकता है डेंगू से, इसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं। जी, डेंगू या मलेरिया, जैसे कि आपने कहा है, मलेरिया भी बिल्कुल मानसून के समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसका लक्षण जैसे हमने कहा था, ये बुखार आता है, बुखार काफ़ी तेज़ आता है मलेरिया में, साथ में पेशेंट सर दर्द, बुखार हो, उसके साथ अगर उसको कपकपी आ रही हो या सर दर्द हो, बुखार इसमें एक दिन छोड़ के आता है, ये मलेरिया के लक्षण है। अगर प्रिवेंशन की बात की या फिर बचाव की बात की, जी, मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छरों के काटने से होता है, तो ज़रूरी ये है कि आप मच्छरों का बचाव करें। कैसे करें, यह भी हमने जस्ट बताया आपको। आप आसपास बिल्कुल स्वच्छता रखें और इसमें पानी ना जमा होने। हमारे साथ एक और दर्शक दीपक जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। मैडम, नारनौल से बोल रहा था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब जो है प्लेट घटी हुई है, वो बढ़ाई कैसे जाए? जी, प्लेटलेट काउंट कम हो गया है, यही इस पर हम बात कर रहे थे। इसके बारे में एक बार दीपक जी को भी जरूर बताइए। बिल्कुल दीपक जी, ऐसा है कि नॉर्मली जो एक मरीज में या फिर एक पेशेंट नॉर्मल में से मेरे अगर बात की जाए तो मुझ में प्लेटलेट संख्या होगी 2 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा। डेंगू में या फिर इस तरह की बीमारी में, इवन मलेरिया में, हम सिर्फ प्लेटलेट काउंट को सिर्फ डेंगू के साथ ना जोड़ें, मलेरिया में भी प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू हो जाता है नॉर्मली। या फिर आप देखें मरीजों में जब सीवियर डेंगू की बात की जाए तो प्लेटलेट काउंट जो है वो 50,000 या 1 लाख तक पहुंच जाता है, जबकि सीवियर डेंगू इसमें प्लेटलेट काउंट जो है 20,000 से कम हो जाता है, और तब आपके शरीर से अलग अलग हिस्सों से ब्लीडिंग या फिर रक्त बहाव शुरू हो जाता है। जी, और डेंगू से बचाव के बारे में सभी दर्शक जानना चाहते हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सभी शायद दवाई के बारे में सोचते हैं, या फिर साफ सफाई की अगर बात आती है तो सिर्फ अपने घर की सफाई के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है डेंगू से बचाव के लिए शायद आसपास के जो इलाका है आपका, सोसाइटी है, उसको साफ रखने के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि आप एक कदम खुद से आगे लें। म्यूनिसिपैलिटी लोग अगर आपके घर के आसपास नहीं आ रहे हैं तो आप खुद से म्यूनिसिपैलिटी वाले लोग के पास जाएं और उनको दरखास्त करें या उनको बोलें कि आपके घर के आसपास गंदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उसके कारण वो छिड़काव करें। दूसरा, सिर्फ हम गंदगी की बात नहीं होती है, जो हमारे घर के आसपास पानी जमा हो जाता है उसमें हम खुद से ही थोड़ा मिट्टी भर सकते हैं या मिट्टी के तेल भर सकते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर मच्छर नहीं पनप सकते हैं। ये हम साथ में मच्छरदानियों का प्रयोग, रात में बच्चों को दिन के समय हम पूरे शरीर ढक के कपड़े पहनाएं और शाम होते ही बच्चों को बाहर नहीं खेलने दें। ये सब बचाव के और उपाय हैं। हमारे साथ एक दर्शक शेखर जुड़ गए हैं। शेखर जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। जी डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था कि जैसे फ्लू होती है, फ्लू भी क्या डेंगू से रिलेटेड होता है, और या फ्लू के क्या लक्षण होते हैं, तो उससे हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? जी, फ्लू जो है वो एक कॉमन बीमारी है जो कि अक्सर मानसून में कहा जाए या फिर ठंड के मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सिम्टम्स फ्लू का और डेंगू का थोड़ा अलग है। दोनों में ही वैसे शुरुआत में बुखार आता है, बट फ्लू में सर्दी, खांसी, जुकाम ज़्यादातर होता है।
डेंगू की बात किया जाए उसमें सर्दी खांसी जुकाम अक्सर में शुरुआत में नहीं आते हैं, ज़्यादातर इसमें मांसपेशियों में दर्द और आंखों के पीछे दर्द ज़्यादा होता है। बट जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है, जैसे आपने बताया क्या हम कर सकते हैं इसके लिए, तो अगर आप बारिश या बाहर से अगर कहीं घूम के आए या फिर अगर आप भीग गए हैं तो आप थोड़ा सुनने में अटपटा लगेगा पर आप नहा लें। इससे कारण आपको स्किन डिजीज़ भी कम होंगे। अपने शरीर को पूरी तरह से आप सुखा लें और सूखे कपड़े आप वापस पहन लें। साथ में अगर आप गर्म चाय अगर एक पी सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। बिल्कुल, यहाँ फ्लू की इन्होंने बात की है, जैसे मानसून है, इसको बीमारियों का मौसम कहा जाता है। डेंगू के जिस तरह के लक्षण है, क्या इससे जुड़ी हुई या इस जैसी कुछ बीमारियां भी होती हैं जिनके लक्षण बिल्कुल इससे मिलते जुलते होते हैं? जी बिल्कुल, डेंगू के साथ जो है चिकनगुनिया दूसरी एक बीमारी है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तर या इलाकों में उतना कॉमन नहीं है, बट साउथ के इलाके में बहुत ज़्यादा कॉमन है। चिकनगुनिया, मलेरिया, ये दोनों बुखार बिल्कुल डेंगू के जैसा ही ये प्रेजेंट करता है। दूसरी जो आम वायरल बुखार जिसको कि हम कहते हैं, वो भी शुरुआती दौर में बिल्कुल डेंगू के तरह ही इसके प्रेजेंटिंग सिम्टम्स या फिर जो साइंस होते हैं वो शुरुआती दौर में डेंगू के तरह ही होते हैं। जहाँ तक हम मानसून की बात की, जैसे आपने कहा कि मानसून जो है वो एक बीमारियों का बुखार लेके आता है, तो मानसून के समय आम दूसरी बीमारियाँ जो कि पानी के संक्रमण से हो सकती है वो है हेपेटाइटिस ए, कोलेरा, टाइफॉइड, ये सब बीमारियाँ मानसून के समय ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल, चलिए डेंगू के बारे में बातचीत लगातार जारी रखेंगे। डेंगू के जो लक्षण है वो दूसरी बीमारियों से भी मिलते जुलते हैं, लेकिन ऐसे में आपको सावधानी रखनी होगी और अगर आप सावधानी रखते हैं तो ही शायद आप डेंगू से बच भी सकते हैं और अगर आपको डेंगू हो गया है तो फिर उसका ठीक से इलाज भी करवा सकते हैं। लगातार डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ बने हुए हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, आपके सवालों के लगातार जवाब दे रहे हैं डॉक्टर प्रवीण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी सेहत में आपका स्वागत है। लगातार हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण जुड़े हुए हैं और हम बात कर रहे हैं डेंगू के डंक के बारे में, डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में हमने बात की, किस तरह से आप सावधानी बरत सकते हैं। अगर घर में किसी को डेंगू हो गया है तो फिर बाकी के जो घर के सदस्य हैं वो क्या सावधानी बरतें और क्या कुछ कर सकते हैं? डेंगू अगर आप इसके बचाव या रोकथाम की बात करें, जैसा मैंने बताया था, घर में अगर आप इसकी रोकथाम करना चाहें तो इसके लिए बच्चों को आप पूरा कपड़े जो है वो पूरा ढक के पहनाएं। दिन में क्योंकि ये मच्छर काटता है इसीलिए इसका खासा ध्यान आपको दिन में भी रखना पड़ेगा। इसमें आप मॉस्किटो रेपेलेंट्स या मॉस्किटो कॉइल दिन के समय आप यूज़ कर सकते हैं, रात में आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। इसके साथ अगर आप बाकी सदस्यों की बात की जाए, अगर किसी मरीज़ या फिर आपके घर में कोई मरीज़ है जिसको कि पहले ही डेंगू हुआ है तो आप उस मरीज़ को आप मॉस्किटो नेट या फिर मच्छरदानी के अंदर ही दिन भर रखें ताकि मच्छर उनको काट के फिर दूसरे मरीज़ों को ना काटे। जी, और इसके अलावा अगर बात की जाए खान पान की बात की जाए, लाइफस्टाइल की बात की जाए, लाइफस्टाइल आजकल इतना बिगड़ गया है कि लोग जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसकी वजह से मुझे लगता है शायद इम्यूनिटी भी आजकल की जो जनरेशन है उसमें कम होती है। उसके लिए आप कुछ हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहोगे? जी, खासकर अगर हम मानसून की बात कीजिए, मानसून में ये ज़रूरी है कि आप अपना खान पान पे खासा ध्यान दें। सड़क के किनारे बनने वाले भोजन को आप बिल्कुल ना खाएं, वहाँ से जो मिलने वाले पानी को बिल्कुल ही आप ना पिएं। घर में पॉसिबल है अगर आपके लिए तो घर में जो पानी है उसको उबाल के पिए। हमेशा खाना खाने के पहले और 10 जाने के बाद आप अपना हाथ बिल्कुल साबुन से अच्छी तरह से धोएं। इसमें साबुन से और अच्छा होता है लिक्विड सोप जो कि आज मार्केट में अवेलेबल है, वो इससे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। साथ में अगर घर के में जो खाना है उसको हमेशा आप ढक के रखें। और खान पान की बात की जाए, ढेर मात्रा में अगर आप पानी पी सकें, जैसा मैंने बताया 3 से 4 लीटर बड़ों में और बच्चों में 2 लीटर।